Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. 2 दिन पहले हमने कांग्रेस की बात की थी और किस तरह से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बिखरती हुई दिख रही है। कोई उसका डायरेक्शन नहीं है और कोई उसकी अभी रणनीति, ना कोई उसकी स्ट्रैटेजी दिख रही है। जब स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो टैक्टिक्स कहाँ से आएंगी। अब इसका जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है कि कांग्रेस शशि थरूर को किस तरह से ट्रीट कर रही है। अब आप जानते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल कभी भी थकती नहीं ये कहते हुए कि मोदी जी फैसिस्ट हैं, बीजेपी एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कभी कभी जब उनका मूड करता है तो वो उसको नाथसी से भी कंपेयर कर देते हैं। लेकिन स्वयं कांग्रेस में क्या होता है इस पर आप देखें तो बाकी पूरी दुनिया क्या कह रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो नाथसीज थे वो भी हिटलर को चुनकर लाई थी एक ज़माने में और हिटलर लगभग 10-12 वर्ष तक उसका सुप्रीमो रहा था। उसने विश्व युद्ध में झोंका जर्मनी को और नाथसीज को, और जब युद्ध होता है तो डिक्टेटर्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो फंक्शनिंग है वो क्या है। अब इसका जो लेटेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि अब आप शशि थरूर के साथ में क्या कर रहे हैं ये लोग, ये आप देख लीजिए। शशि थरूर से हमारे कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का जो एक ड्राई डेजर्ट है, इंटेलेक्चुअल डेजर्ट है, उसमें कम से कम एक ओएसिस की तरह है, एक नखलिस्तान की तरह है वो। क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, बोलने में बहुत कुशल हैं, एलोक्वेंस है उनमें, और आपने देखा होगा कि कई जैसे जो प्राइम इवेंट्स होते हैं, दी ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट वगैरह में जाकर भारत का उन्होंने न केवल पक्ष रखा है, भारत का पक्ष रखा है और वो जीती भी हैं उन्होंने डिबेट्स इत्यादि। हाँ ठीक है, कुछ पार्टी में रहने के कुछ कंपल्शंस होते हैं, कुछ बाध्यताएं होती हैं, इसके कारण कुछ आइडियोलॉजिकल जो है वो मेकअप, जैसे हिंदू वर्सेस हिंदुत्व इत्यादि उन्होंने अंगीकार कर रखे हैं, जिस पर उनकी खिंचाई भी होती है और जिस पर वो बहुत अधिक सहज भी नहीं है, और ऐसे डिबेट्स में जब भी आते हैं तो वो पिछड़ते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो रेयर ओकेजन्स है, उनका एक फ़ैन बेस है बहुत बड़ा, विशेषकर युवा वर्ग में उनका एक बड़ा फ़ैन बेस भी है, और उस फ़ैन बेस के कारण वो कई लहजे में कई तरीक़े से वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। केरला की पॉलिटिक्स की बात करें तो केरला के पॉलिटिक्स में वो लगातार 4 बार से तिरुवनंतपुरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और तिरुवनंतपुरम में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। उनके स्थान पर यदि कोई होता तो भारतीय जनता पार्टी से इस बार जो वेव चल रही थी केरला में, कम से कम उसमें हार जाता। जैसे सुरेश गोपी जो है वो पहली बार पार्लियामेंट से इलेक्ट होके त्रिशूर से उन्होंने जैसा वो रिकॉर्ड बनाया, तो नंबर 2 ये यहाँ से हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि 15,000 16,000 से सीट निकाली है हमारे शशि थरूर जी ने। अब शशि थरूर जी जो है वो देश के बारे में पॉलिटिक्स नहीं करते। शशि थरूर ने अभी डोनाल्ड ट्रंप से जब मोदी जी की भेंट हुई तो उन्होंने उसके जो आउटकम्स थे उसकी प्रशंसा कर दी। अब यदि आप थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चले जाएं, आज से 20 वर्ष पहले अटल जी की जिस समय सरकार थी, या जिस समय अटल जी, अडवाणी जी इत्यादि जो थे वो राजनीति में थे, तो वे कोई भी अगर देश हित की बात होती थी तो देश हित की बात पर बगैर मतलब की आलोचना नहीं करते थे। और ये हमने देखा था पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, जब भारत को विदेशों से चुनौती मिली, विशेषकर से ह्यूमन राइट्स काउंसिल इत्यादि में, तो आप देखें कि नरसिम्हा राव जी ने वो जो डेलीगेशन भेजा था जिनीवा, उसका जो मुखिया था वो अटल जी को बनाया था।
अटल जी ने इंदिरा जी की भी प्रशंसा की थी। अच्छा, ये था कि विरोध तो होता था लेकिन दुश्मनी नहीं होती थी। ये जो दुश्मनी वाला कल्चर है, ये सोनिया गांधी ने आरंभ किया, क्योंकि सोनिया गांधी की संस्कृति अलग है, वो इटली वाली संस्कृति है, और वही इटली वाली जो संस्कृति है वो राहुल गांधी ने भी पूरी तरह से अंगीकार कर ली है। वो अपने राजनीतिक विरोधी को अपना दुश्मन मानते हैं, और ये बात चूंकि वो पूरी तरह से जा चुके हैं लेफ्ट के चंगुल में, यानी ग्लोबल लेफ्ट के चंगुल में, तो ग्लोबल लेफ्ट के चंगुल में जाने के बाद से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपने राजनीतिक विरोधी को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मानते हैं। उनका ये भी मानना है, क्योंकि उनके कथन से, उनकी बहन के कथन से ये बार बार ये सिद्ध होता है कि उनको लगता है कि वे एक सहज सत्ता के दावेदार हैं भारत में, या जिसको हम कह सकते हैं कि सत्ता के एकमात्र दावेदार है, सत्ता उनके पास ही होनी चाहिए। ये उनका एक एंटाइटलमेंट सिंड्रोम है, और उस एंटाइटलमेंट सिंड्रोम के चलते उनकी जो घृणा है, उनका जो विद्वेष है, और उनका जो एक, मैं कहूँगा कि उनकी एक हीन भावना है, वो इतनी तीव्र हो गई है कि आप देश के हित में भी यदि कोई काम किया जाए उस पर भी आप सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते। यदि आपने सरकार की प्रशंसा कर दी, मोदी सरकार की प्रशंसा कर दी, तो आपको भी शत्रु मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं शशि थरूर जी की, कम से कम 3-4 बार ये बात हो गई कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप से जो भी वार्ता हुई मोदी जी की, और उसका जो परिणाम आया उसकी उन्होंने प्रशंसा की। दूसरी बात, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर की प्रशंसा की, और डॉक्टर जयशंकर को नियुक्त करने के लिए मोदी जी की प्रशंसा कर दी। अब ये तो भाई गंभीर अपराध हो गया। तीसरी बात, केरला की जो राजनीति है, केरला की राजनीति में वे इस तरह के, जैसे इन्वेस्टर्स मीट वहाँ चल रही है, तो वे इन्वेस्टर मीट में वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब ये केरला के लिए हो रहा है। और अभी उन्होंने एक फ़ोटो साझा की जिसमें भारतीय जनता पार्टी, स्वयं शशि थरूर और लेफ्ट वाले तीनों मिलके उस इन्वेस्टर मीट का प्रमोशन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि इसी तरह से होना चाहिए, जब राज्य हित की बात है तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का राजनीतिक विभाजन नहीं दिखना चाहिए, राजनीतिक विभाजन नहीं दिखना चाहिए। ये बात राहुल गांधी को तो कतई स्वीकार नहीं है, ना सोनिया गांधी को स्वीकार है। उनके अनुसार तो जो राजनीतिक विरोधी होता है वो शत्रु होता है, और विशेषकर से जो प्रमुख राजनीतिक विरोधी हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रमुख राजनीतिक विरोधी मान रखा है। यदि वो चाहे तो शशि थरूर का प्रयोग कर सकते हैं एक रचनात्मक रूप में, लेकिन शशि थरूर जो है वो बताते हैं कि साहब कि वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने चुनाव लड़ लिया खड़गे साहब के सामने, यानी कि दरबार द्वारा नामित किसी व्यक्ति के सामने यदि कोई खड़ा हो जाता है तो फिर उसको कैसे देखा जाता है, ये है आप शशि थरूर के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें देख सकते हैं। केसी वेणुगोपाल जो सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा इस रूप में कि वे विश्वस्त हैं राहुल गांधी के, और राहुल गांधी की दरी उठाने से लेके और जितने भी काम हो सकते हैं एक विख्यात और सुस्थापित चमचे के रूप में वो करते हैं। तो इसलिए उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो उनको शशि थरूर असहज कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो चाल ढाल है वो तो राहुल गांधी जैसी है ना, जैसा राहुल गांधी चाहेंगे उससे तो 1 इंच भी वो इधर उधर नहीं हो सकते। तो अब वो लोकल पॉलिटिक्स में बिल्कुल असहज हो रहे हैं, और शशि थरूर जो है वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगला जो 2026 का चुनाव होने वाला है उसमें उनकी भी कोई भूमिका हो। वो कह रहे हैं कि भाई यदि कांग्रेस में मेरे लिए कोई भूमिका नहीं है तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। साफ साफ कहा उन्होंने, मेरे पास और भी ऑप्शंस कि भाई मेरे पास किताबें हैं लिखने के लिए, मेरे टॉक इन्विटेशंस हैं मेरे पास ग्लोबली, तो मैं वो काम कर सकता हूँ। लेकिन हिंट उनकी ये है कि भाई साहब ये मत समझो
कि शशि थरूर के पास और कुछ नहीं है, और शशि थरूर के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर के साथ में सहज है राजनीतिक रूप से। यद्यपि सुनंदा पुष्कर वाले हत्याकांड में उनका नाम आया था, लेकिन अब वो बरी हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ में अब उस तरह का कोई बैगेज भी नहीं है। और हिंदुइज़्म वर्सेस हिंदुत्व वाली जहाँ तक वो बात है, वो उस पर वो चुप खींच जाएंगे। तो केरला में बहुत कुछ पॉलिटिक्स में, दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो सकता है। शशि थरूर के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपनी पार्टी बनाए, लेकिन शशि थरूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में यदि सम्मिलित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। क्या यह संभव है? मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन जो हैं इसके लिए बहुत ही ये कहें कि सेंसेशनल होने वाले हैं। यहाँ बहुत कुछ घटेगा और बहुत कुछ होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम सभी को इसके प्रति एक बहुत ही निकट दृष्टि, एक बिल्कुल एक क्लोज गेज यहाँ पर रखनी चाहिए। कहीं शशि थरूर दक्षिण भारत में पूरी तरह से कांग्रेस को पलट ना दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।